नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए संस्कृत का 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों 23 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, फाइनल बोर्ड परीक्षा, ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों जाकर सेम टू सेम लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों आपका 23 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, और देखिए सी में लिखा हुआ कुमारगुप्त, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोस्तों पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सिखों के दोस्तों पहले गुरु गुरु नानक थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है, कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, सी में लिखा है झारखंड, और डी में लिखा है केरल। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो दोस्तों बिहार की राजधानी थी, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों सूर्य, बी में लिखा हुआ है शिव, और देखिए सी में लिखा हुआ है विष्णु, और डी में लिखा हुआ है राम। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? तो सूर्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 5 नंबर है, वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन ए में लिखा मिथिला के राजा, बी में लिखा मिथिला के राजकुमार, और सी में लिखा मिथिला के मंत्री, और डी में लिखा मिथिला का संतरी। तो दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर दोस्तों मिथिला के मंत्री थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, सिखों के पहले गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु नानक देव, बी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह, और सी में लिखा है गुरु रामदेव, और डी में लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सिखों के 10वें गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ललन टॉप प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 2022 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आपको ये प्रश्न बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो गुजरात के दोस्तों टंकारा नामक गाँव में हुआ था, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? ऑप्शन ए में लिखा 15 दिन, बी में लिखा 16 दिन, सी में लिखा 17 दिन, और डी में लिखा 18 दिन। तो आपको दोस्तों ये 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए में लिखा है 5, बी में लिखा है 6, और सी में लिखा हुआ है 4, और डी में लिखा है दोस्तों 3। तो आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर,
आग कहाँ लगाई गई? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों आलसशाला में, बी में लिखा हुआ गजशाला में, और देखिए सी में लिखा हुआ अश्वशाला में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न में बताना है कि आग कहाँ लगाई गई। तो आग दोस्तों आलसशाला में लगाई गई, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। दोस्तों ये 30 प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। 1 से लेकर 30 तक बारीकी से सारे प्रश्नों को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो दोस्तों पाटलीग्राम नाम था, आपको इसको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध काल में पाटली नगर का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। आलस कथा का रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा दोस्तों विद्यापति, बी में लिखा हुआ कृष्ण, सी में लिखा हुआ महात्मा विदुर, और डी में लिखा हुआ दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि आलस कथा का पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति हैं दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये 13 नंबर प्रश्न में बताना कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो कौरव के पक्ष से दोस्तों कर्ण युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। वीरेश्वर कैसा था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ ईमानदार, बी में लिखा है दानशील, सी में लिखा है भ्रष्ट, और डी में लिखा है धनी। तो आपको दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि वीरेश्वर कैसा था? तो दानशील था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ छात्र, बी में लिखा हुआ अंतेवासी, और देखिए सी में लिखा हुआ है धनुधारी, और डी में लिखा हुआ ब्रह्मचारी। तो आपको दोस्तों बताना ही 15 नंबर प्रश्न में कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? दोस्तों ये प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। 100% ये प्रश्न आएगा ही आएगा। आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आलसी लोग, बी में लिखा है समझदार लोग, सी में लिखा है धूर्त लोग, और डी में लिखा है फुर्तीले लोग। तो आपको दोस्तों ये 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि घर में लगे आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग दोस्तों पलायमान हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारा YouTube चैनल GTM क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि चारों अलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पैर पकड़कर, बी में लिखा हुआ केस पकड़कर, सी में लिखा हुआ हाथ पकड़कर, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? तो केस पकड़कर निकाला गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ये प्रश्न बताना है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो दोस्तों जन्म पूर्व दोस्तों संस्कार 3 हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। छात्रों के लिए तपस्या क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न में कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है? तो अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर।
किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है साधकों को, बी में लिखा हुआ असाधकों को, और सी लिखा हुआ धूर्त को, और डी में लिखा हुआ है राजा को। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है? तो साधकों को दोस्तों मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ हिंदू, बी में लिखा हुआ जैन, सी में लिखा हुआ बौद्ध, और डी में लिखा हुआ सिख। तो आपको दोस्तों ये 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ मनुष्यों के द्वारा, बी में लिखा हुआ परमात्मा के द्वारा, सी में लिखा हुआ दानव के द्वारा, और डी में लिखा हुआ वीरों के द्वारा। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है ये प्रश्न। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? तो गुरु के घर में पढ़ते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ये प्रश्न बताना है कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम मुंबई में हुई थी। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ कवच और कुंडल, बी में लिखा हुआ तीर और धनुष, सी में लिखा हुआ तलवार, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 27 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो कवच और कुंडल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 28 नंबर है। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है? ऑप्शन ए में लिखा है संस्कृत, बी में लिखा हिंदी, सी में लिखा उर्दू, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 28 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस माध्यम से हुई है? तो संस्कृत से हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे प्लीज़ आप नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो बाबू आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आप इस अचीवमेंट को आप प्राप्त कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए। एक एक मिनट दोस्तों अभी आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इधर उधर आप घूमने में समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अच्छे तरीके से बैठिए और मन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक माता पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं। ठीक है, और आपके ये कर्तव्य बनता है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त करके गांव मोहल्लों में आपका अपना माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है, बचपन से दोस्त जब बच्चा को पालते पालते माता पिता को जब इतना उम्मीद जग जाता है, इतना आशा जग जाता है अपने बेटा या बेटी से कि बड़ा होकर हमारा बेटा ये काम करेगा, वह काम करेगा, हमारा गाँव मोहल्लों में नाम रोशन करेगा, समाज में नाम रोशन करेगा, तो दोस्त ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप दिन रात मेहनत करें और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करें और अपनी माता पिता को दोस्तों गर्व से सीना चौड़ा कर दे। ठीक है, और ये आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते मन से आप पढ़ाई कीजिए। बचपन से लेकर आज तक जो भी आपके बारे में भला बुरा जो आपको समझते आया है उन सभी को दोस्तों यही वक्त है कि आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और उन सभी को आप मुँह बंद कर दीजिए। ठीक है, जितना एनर्जी है जितना झोंक दीजिए, आपके साथ हम कंटिन्यू बने हुए हैं, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है राम प्रवेश
कि गांव का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा उत्तर टोला, बी में लिखा दक्षिण टोला, सी में लिखा नया टोला और डी में लिखा भिखन टोला। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि राम प्रवेश के गाँव का क्या नाम था। तो भिखन टोला नाम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। कहता है अनु से भी सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हो दानव, बी में लिखा आत्मा, सी में लिखा मानव और डी में लिखा पशु। तो आपको ये 30 नंबर प्रश्न बताना है कि अनु से भी सूक्ष्म क्या है। तो आत्मा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न जो हमारा HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न को आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए सारे विद्यार्थी का इसका आंसर हमारा कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखिए आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ रामनगर में, बी में लिखा है टंकारा में, सी में लिखा है अयोध्या में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। हर हाल में 480 प्लस लाकर माता पिता का नाम रोशन करना है। लगभग आपके पास 1 मंथ समय बचा हुआ है। जितना एनर्जी है, जितना जोश से आपके अंदर पूरा झोंक दीजिए और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।